दीदी जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, आज हम आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। दीदी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट नहीं है। अब आ रही। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। बाबा कहता है योग माना कभी कभी वाला योग नहीं, निरंतर वाला योगी बनो। सदैव हमारी लगन, सदैव हमारा बुद्धि बाबा में लगी रहे, उसको निरंतर योगी कहा। ऐसे निरंतर सेवाधारी माना जरूरी नहीं है कि हम कर्मणा सेवा कर रहे हैं तो ही सेवाधारी हैं। तो कर्मणा सेवा हम फुल टाइम नहीं कर सकते, तो हम मनसा सेवा भी कर रहे हैं, वाणी से भी कर रहे हैं, कर्मणा सेवा भी कर रहे हैं। तो जब कर्मणा और वाणी से हम फ्री होते हैं उस समय हम अपने आप को मनसा सेवा में बिजी रख लें, इसलिए बाबा ने उसको निरंतर सेवाधारी कहा। जी दीदी, बाबा आगे कहते हैं चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो, कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। कर्मणा सेवा भी करते हो और उसके साथ में बाबा ने कहा रूहों में मनसा सेवा भी भरते हो। तो मनसा सेवा, तो बाबा ने कहा कर्म से तो हम सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन हमें मन के द्वारा भी उन आत्माओं की सेवा करनी है। मनसा सेवा के द्वारा भी जो दुखी आत्मा है, अशांत आत्मा है, उन सब तक भी हमें बाबा का संदेश पहुंचाना है। तो हमें उन आत्माओं की भी हमें सेवा करनी है। जी, बाबा कहते हैं तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा, भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसीलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा भी रूहानी सेवा भरी हुई। स्थूल सेवा भी करो, कोई कर्मणा सेवा भी करो, लेकिन उसमें भी बाबा की याद हो, मैं कौन हूँ। मैं जब भोजन को बनाऊं तो ये स्मृति रहे कि मैं किसके लिए भोजन बना रही हूँ, मैं कौन बना रही हूँ। बाबा ने जैसे आज की वाणी में बाबा ने आज बार बार कहा देह का भान नहीं होना चाहिए, देह के भान से परे वाली स्थिति हो। तो जब वो भोजन ब्रह्मा भोजन तब बनेगा जब हमें ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा भोजन बना रही हूँ, मैं आत्मा बना रही हूँ। तो बाबा ने कहा उस भोजन को बनाते समय आप कर्मणा सेवा रहे हो, लेकिन उस सेवा में भी आपकी रूहानियत आ जाएगी, क्योंकि आप रूह आत्मा को देखते हुए वो कर्म कर रहे हो। और ब्रह्मा भोजन जो बाबा ने कहा प्रसाद बन जाएगा। तो बाबा ये हमेशा वाणी में कहता है कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ भोजन, जो शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन होता है, वो ब्रह्मा भोजन होता है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर पर जो भोजन बन रहा है सिर्फ वही ब्रह्मा भोजन है। हम घर में भी रहते हुए जो भोजन बना रहे हैं या ए टू जेड जो भी कर्म कर रहे हैं, तो अगर वो कर्म बाबा की याद में किया जा रहा है, तो अगर भोजन हम बाबा की याद में बना रहे हैं तो घर में भी बना हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन है। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा भोजन फिर प्रसाद का रूप बन जाता है। जी जी, बाबा आगे कहते हैं ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर माया जीत हो, विघ्न विनाशक बन जाते हो। निरंतर माया जीत और निरंतर विघ्न विनाशक। जब बुद्धि निरंतर बात में लगी होगी, निरंतर हमारा योग की लगन बाबा से लगी होगी, तो ऑटोमेटिक हम माया जीत और विघ्न जीत बन ही जाएंगे। बाबा कहता है एक बात ये अलग होती है कि हम विघ्न सॉरी ये बात अलग होती है कि हमें सोचें विघ्न हमारे पास आए और हम उस पर जीत पाए। लेकिन बाबा ने कई बार वाणी में ये बात भी कही है, बच्चे तुम इतना शक्तिशाली बनो कि विघ्न तुम्हारे सामने ही ना आए।
तो विघ्न हमारे सामने ही ना आए, माया हम पर वार ही ना करे, उससे पहले ही हम माया जीत और विघ्न जीत बन जाए। बाबा आगे कहते हैं, आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। बाबा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे, क्योंकि शिव के साथ मिलकर जो कार्य कर रही हैं तो वो शिव शक्ति जो बन गए हैं, उन सब की बाबा शक्तियों को देख रहे थे। तो आज बाबा ने वाणी में भी शक्तियों का नाम लिया था कि बाबा ने कहा एक दिन ऐसा भी आएगा कि सभी आपकी सभी कहेंगे। आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, आ रही दीदी। सभी कहेंगे कि शक्तियां भरपूर हैं। तो बाबा ने कहा एक दिन शक्तियों का भी नाम होगा, तो जब शक्तियों के द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। दूसरा अभी बताया कि कर्मणा सेवा, तो कोई भी कर्म हम करें तो उसमें बाप की याद हो। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके साथ में हमें कर्मणा सेवा भी आगे को चाहिए है। कर्मणा सेवा भी करते रहें और साथ में मनसा सेवा भी करते रहें, क्योंकि बाबा ने आज की वाणी में बहुत अच्छी बात कही, जब महामंत्र स्मृति में हो, निरंकारी और निरंकारी, जब ये तीनों बातें हमारी स्मृति में होंगी तो हमारे कर्म में सेवा भाव भी होगा, हमारे संकल्प में बाबा ने का श्रेष्ठ भावना भी होगी। तो मनसा सेवा भी साथ साथ करनी है और कर्मणा सेवा भी साथ साथ करनी है। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, कर्म से वह सहज जान जाएंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं। कर्म हम जो करते हैं वो सामने दिखाई देते हैं, लेकिन जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प जो है वो बहुत सूक्ष्म चीज है। हम कई बार किसी हम अपने हाथों से या अपने कर्मों से हम किसी को कभी कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम अगर संकल्प में अपने मन में भी किसी के लिए कुछ गलत सोच लेते हैं तो बाबा कहता है उसका भी पाप बन जाता है। तो मतलब संकल्प सच में बहुत सूक्ष्म चीज है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन सबसे ज्यादा भार उसी का हमारे ऊपर पड़ता है। और फिर बाबा ने एक तरफ कहा कर्म को, तो कर्म भी हमें करना है, लेकिन बाबा ने कहा कि कर्म जो है वो मोटी चीज है, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रही है। हम उससे अदला बदली करके ठीक कर सकते हैं, पर संकल्प में जो हमने सोच लिया, जो हमने संकल्प में जो हमने कर्म कर लिया, बाबा ने कहा वो हम कैसे ठीक करेंगे। इसलिए संकल्प शक्ति जो है वो बहुत सूक्ष्म शक्ति है। जी दीदी। आमदेव बाबा ने कहा, जैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। संकल्प जो है वो सूक्ष्म शक्ति है, जिसके लिए बाबा कहता है कहीं आपको किसी में जाना हो तो आपको यहाँ से वहां जाने में, चलने में बहुत समय लग जाएगा, पहुंचने में समय लग जाएगा, लेकिन संकल्पों के द्वारा आप सेकंड में उसके पास, सेकंड में उसके नजदीक आप पहुंच जाएंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा संकल्प जो है वो बहुत सूक्ष्म शक्ति है। तो हम संकल्पों में किसी के लिए हम कुछ भी सोचते हैं, जितना भी हम अच्छा सोच रहे हैं, जितने भी हमारे अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी उस आत्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बाबा ने एक तरफ ये भी कहा कि जो हम संकल्प से सोच रहे हैं, या जो हमारे संकल्प चल रहे हैं मन में जो हमारे हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को जल्दी पता नहीं चलता, जल्दी टचिंग नहीं होती है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं में देखें, अगर हमारे पॉजिटिव संकल्प होते हैं और हमारी शुद्ध भावना होती है, तो वो जल्दी से जल्दी सामने वाले को टच भी हो जाती है। बाबा ने आगे कहा, मनसा सेवा कर्म से श्रेष्ठ है, सॉरी कर्मणा से श्रेष्ठ है। व्रति द्वारा व्रतियों को, वायुमंडल
को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है, और वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करना। तो ये तो हम अभी इतने दिनों से रोज सुन भी रहे हैं कि मनसा सेवा सच में श्रेष्ठ है। हाँ, और जैसे बाबा कहता है ना, आत्मा यहाँ है और सेकंड में उसे लगता है परम धाम पहुंचने में सेकंड में पहुंच जाएगी, लेकिन स्थूल रूप में कहीं जाना हो तो उसे समय लग जाएगा। तो हमारी संकल्प शक्ति जो है वो हमारे कर्मों से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो किसी भी कार्य को करने के पहले बाबा कहता है, सबसे पहले आज जब बाबा ने जो कहा कि पहले धरनी तैयार करो, तो धरनी तैयार करने का मतलब ही होता है कि पहले संकल्पों द्वारा उस चीज को क्रिएट करना, उस चीज को रेडी करना। तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति श्रेष्ठ है। और फिर बाबा ने कहा कर्मणा द्वारा उसको करके दिखाना, तो जो मन में, सॉरी, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करना। तो कई बार हम सामने वाले को बोलकर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम संकल्पों के द्वारा उसको परिवर्तन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम कह देते हैं ना कि अरे हम तो ऐसे ही सोच रहे थे और आपने ऐसा कर दिया। तो बाबा ने यहाँ कहा कि आप बोलकर किसी को परिवर्तन करो, आप कहकर किसी को चेंज करो, उससे अच्छा आप उसको जितना ज्यादा संकल्पों के द्वारा, जितने ज्यादा आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंचाओगे, उतना जल्दी उसकी वृत्ति, उसकी सोच चेंज होती जाएगी। और जितना जल्दी उसकी सोच बदलेगी उतना जल्दी उसका जीवन में परिवर्तन होगा। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, लेकिन इससे सहज कर्म है, उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ, तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। कर्म के द्वारा साक्षात्कार बाबा ने कहा यहाँ जल्दी होगा। मनसा से तो चलो बाबा ने कहा स्पीड रहेगी तेज, लेकिन कर्म के द्वारा जल्दी होगा। तो आज की अगर वाणी सुनी हो हम सबने, तो आज बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसा समय आएगा जब शक्ति, जब बाबा ने कहा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो वो शक्तियों के द्वारा होगी। तो जो लोग सुनते हैं कि हाँ अच्छा सुना रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो कहेंगे कि हाँ हमने इन शक्तियों का साक्षात्कार किया, ये शक्तियां धरती पर आ गई हैं। तो बाबा ने कहा वो शक्तियों को पहचानेंगे, शक्तियों को वो समझेंगे। तो बाबा ने, इसलिए बाबा ने कहा कर्मणा के द्वारा शक्तियों शक्तियों का साक्षात्कार जल्दी होगा। तो कुछ दिन पहले भी बाबा ने जैसे बताया था कि हमारे फरिश्ता स्वरूप लोगों को जल्दी दिखने लगेगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा हमारी सेवा की स्पीड बढ़ती जाएगी, लोगों को उतना ज्यादा उस चीज का साक्षात्कार होने लगेगा। तो हमारी कर्मणा सेवा बढ़ेगी, तो कर्मणा सेवा के द्वारा लोगों को हमसे देवी का कहो, देवता का कहो, फरिश्ते का कहो, तो उनको वो साक्षात्कार इजीली जल्दी होने लगेंगे। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएगी। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे खींच ले आती है, इसीलिए चित्र को चरित्र में लाओ। जैसे बाबा ने कहा धरनी की आकर्षण होती है, वो ऊपर की चीज को भी नीचे खींच कर ले आती है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज ऊपर की ओर उछालो तो वो वापस धरती की तरफ लौट कर आती है। तो बाबा ने कहा यहाँ हमारी संकल्प शक्ति भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि हमने जो संकल्प किया वो तुरंत हो जाए। तो यहाँ बाबा ने बताया कि कोई आत्मा का खिंचाव अगर नीचे की तरफ होगा, धरनी की तरफ होगा, यहाँ के आकर्षण की तरफ होगा, तो वो देहधारी या देह के कारण वापस इसी सृष्टि पर उसका रहेगा। लेकिन अगर ऊपर निराकारी स्थिति में होगा, वो बाबा की याद में होगा, तो उसका खिंचाव ऊपर की ओर ज्यादा जल्दी होगा। जो बाबा ने आज की वाणी में भी बाबा ने ये वाली बात कही कि देह का भान, स्वयं की देह का भान, और कोई दूसरे की देह का भान, जिसको बाबा ने कहा देहधारी से लगाव, अगर वह होगा तो वो हमें ऊपर की ओर जाने नहीं देगा, ना हमें निरंकारी बनने देगा, ना हमें निराकारी बनने देगा।
तो उसके लिए पहले तो स्वयं की देह से भी हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरे की देह से भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तभी हम यहाँ से ऊपर की ओर जा सकेंगे। और जो बाबा ने कहा चित्र और चरित्र, तो कहते हैं जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा हमारा चरित्र बनने लगता है। तो अगर हम निराकार बाप को देखें, शिव बाप को देखें, या यूं कहो आज की वाणी से कि हम बाप समान बनने का अभ्यास करें, ब्रह्मा बाप को फॉलो करें, तो हमारा चरित्र भी ऑटोमेटिक वैसा ही बनने लगेगा, हमारा रूप भी वैसा बनने लगेगा। कहते हैं ना कि जिसके बारे में आप सोचो आप वैसा ही दिखने लगते हो। तो अगर हम बाप के बारे में सोचेंगे, अपने पिता परमात्मा के बारे में सोचेंगे, या यूं कहो हम ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए फॉलो फादर जो हमें करना हम उस चीज के लिए सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा चरित्र, हमारे कर्म वैसे ही बनने लगेंगे। आवाज नहीं आ रहा है? जी दीदी, बाबा आगे कह रहे हैं दादी जानकी जी से, बाप समान बहू की बरदानी हो ना, डबल सेवा करती हो। बच्ची की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं। कितना अच्छा बाबा ने कहा सफलता स्वरूप हो। क्योंकि दादी जो संकल्प करती है, दादी उसको प्रैक्टिकल करके दिखाती है। एक बात नहीं, कई बात ऐसी है दादी जी की, जो दादी ने कहा दादी ने वो करके दिखाया। दादी ने सोचा मुझे ऐसा करना, तो दादी ने करके दिखाया। दादी कहती है मैं एक दिन में 12 बार 24 बार मुरली पढ़ना है मुझे, तो दादी पढ़ती ही थी। ये नहीं कि जो बोला कुछ और किया कुछ। जो आज बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्य कुछ लिया है, टारगेट कुछ बनाया है और कर्म वैसा ना हो। पर दादी ने जो कहा वो करके दिखाया, इसलिए बाबा ने दादी को सफलता मूर्त का टाइटल दिया, कि बच्ची जो आपने कहा वैसा आपने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, बाप के साथ बच्चे का भी गायन। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि लौकिक में भी देखा जाए तो कोई बच्चा अगर अच्छे कर्म करता है तो उस बच्चे को उसके पिता के नाम से जाना जाता है, या उस बच्चे के साथ उसके पिता की भी महिमा की जाती है। भाई पिताजी ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चे को, घर वालों ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। यहाँ बाबा दादी से कह रहा है कि बाप के साथ बच्चे का भी नाम हो रहा है। क्योंकि जब हम कहते हैं बाबा हमारा इतना अच्छा, तो हमारी दादी भी बहुत अच्छी है। हम लोगों ने बाबा को साकार में नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो हमने साकार में देखा ना। तो हम बाबा की जितनी महिमा कर सकते हैं करते हैं, लेकिन चैतन्य में हमारे सामने जो साकार में दादियां रही हैं, हमने उनकी जो महिमा की है, तो बाबा ने कहा कि बाप के साथ बच्चों की भी महिमा होती है। जी दीदी, बाबा आगे कह रहे हैं, बाबा साथ साथ चक्कर लगाते हैं। चक्रवर्ती राजा हो, प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो। अब तो संकल्प क्योंकि द्वारा भी दादी सेवा का पाठ अच्छा चला रही हो। दादी जी देश और विदेश दोनों जगह सेवाएं करती है, और देश और विदेश दोनों जगह दादी जी ने सेवाएं संभाली हुई हैं। इसलिए बाबा ने कहा जहाँ आप चक्कर लगाने जाते हो तो बाबा भी आपके साथ में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ की आत्माओं को देखते हैं। प्रकृति जी बाबा ने उनको टाइटल दिया, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल सी बात कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो मौसम, वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है तो कहीं कोई बीमारी, कहीं कुछ रीजन। पर दादी प्रकृति जीत क्यों रही, कहीं भी जाए कैसा भी मौसम हो, लेकिन उसे बाबा की सेवा करनी है, बाबा बाबा करवा रहा है, बाबा के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो बाबा सदैव एवर हैप्पी और एवर हेल्दी रखता था। इसलिए बाबा ने कहा प्रकृति जीत आत्मा रहती हो। और लास्ट बात जो बोली कि दादी, क्या बताया आपने? ये बाबा ने कहा कि ड्रामा का पाठ अच्छा चला रही हूँ संकल्पों के द्वारा। ड्रामा का पार्ट अच्छा करवा रही है, क्योंकि दादी अपने कर्मों के द्वारा भी तो सेवा करके दिखा रही है ना हम बच्चों को, कि भले वो कोई हाथों से कोई कार्य ना कर रही हो, पर संकल्पों के द्वारा जो वो सेवा कर रही है, हम सबको जो वरदान दे रही है बाबा ने कहा कर्मों के द्वारा, वो सेवा भी तो कितनी अच्छी सेवा कर रही है। बाबा कहते हैं आगे,
प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। बाबा ने विदेशी बच्चों के लिए बोला कि देश में भी सेवा तो हो रही है, लेकिन विदेशी बच्चों ने, बाबा ने कहा, विदेश वाले बच्चे देश में भी आकर बाप का नाम रोशन करेंगे या बाप की आवाज फैलाएंगे। तो बाबा ने एक दिन वाणी में कहा था कि फॉरेनर्स द्वारा भी बाप बाप प्रत्यक्ष होगा, बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा, देश हो या विदेश हो, तो दादी ने तो भले दोनों जगह सेवा की है, लेकिन बाबा के लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। तो बाबा ने कहा बाबा की सेवा जो होनी है, तो भारत की आत्मा, तो बाबा ने कहा अभी भी कई सोई हुई है, तो विदेश वाली आत्मा जागृत होकर वो यहाँ आकर फिर कई आत्माओं को जागृत करेंगी, कई आत्माओं को बाप का परिचय देंगी, और फिर बाप को प्रत्यक्ष भी वही आत्माएं करेंगी। जी। बाबा ने आगे कहा, इसीलिए सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया है। याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसीलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह आपके बगीचे को देख रहे हैं। विदेश से जो आत्माएं बाबा से मिलने के लिए आई हैं, तो बाबा ने दादी से कहा कि आपने बहुत अच्छा बगीचा तैयार किया है, बहुत अच्छे बच्चे आप यहाँ लेकर आए हो, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने कहा माइक क्वालिटी बच्चे लेकर आए हो। तो बाबा ने आज आज की लेटेस्ट, आज की वाणी की वाणी में भी बाबा ने यही बात कही थी, माइक क्वालिटी वाले बच्चे। तो बाबा को वारिस भी बच्चे चाहिए, तो माइक क्वालिटी वाले भी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा जो माइक क्वालिटी वाले होंगे ना, वो बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, वो मीडिया में जाकर भी बाबा का परिचय देंगे, माना मीडिया की तरह चारों तरफ वो बाप का परिचय फैलाएंगे, सबको बाप का संदेश देंगे। तो बाबा ने कहा दादी ने जो सेवाएं की हैं, उन सेवाओं के द्वारा अच्छा बगीचा तैयार किया है, अच्छे फूलों को बाबा के सामने लेकर आई हैं। और साथ साथ बाबा ने कहा कि जो बच्चे आए हैं उनमें माइक माइक क्वालिटी के जो बच्चे आए हुए हैं, वो जाकर सब जगह बाप का परिचय देंगे और बाबा की प्रत्यक्षा करके दिखाएंगे। जी दीदी। आदरणीय दीदी जी का और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी विशेष टाइम निकालकर हमारे बीच आए। अभी दीदी से आग्रह करेंगे कि हमें गुड नाइट मेडिटेशन की ओर ले चलें। ओम शांति। ओम शांति। चलते हैं हम सभी इस साकार वतन से दूर, अपने सूक्ष्म वतन की ओर, जहाँ बाहें पसारे ब्रह्मा बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूँ। बाबा से मुझे असीम शक्तियां और प्यार मिल रहा है। मैं अपने आप को फुल चार्ज करते हुए बाबा से शक्तियां भरते हुए
इस सृष्टि के ग्लोब पर आकर बैठा हूँ और विश्व की सभी आत्माओं को शक्तियां दे रहा हूँ। जो बाबा से प्यार और शक्तियां मैंने अपने अंदर भरी हुई हैं, उन शक्तियों का प्रकंपन सारे विश्व में फैला रहा हूँ। वापिस सूक्ष्म वतन की ओर जाते हुए ब्रह्मा बाप से दृष्टि लेते हुए अपने आप को एकदम हल्का बना लीजिए। आज दिन भर के दिनचर्या में जो भी हुआ है, उन सभी बातों का बोझ बाप के हवाले कर दीजिए। एकदम हल्के लाइट हो जाइए। वापस से इस साकारी दुनिया में मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आ गई हूँ। बाबा से मिले हुए प्यार और शक्तियों को संजोकर अपने आप को बाप का बनाकर मैं बहुत खुश नसीब हो गई हूँ। प्यारे बाबा को दिल से धन्यवाद देते हुए, शुभ रात्रि बोलते हुए, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शुभ रात्रि।